नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीतनी सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी करने के फ़ायदे क्या हैं। बीएससी करने के बाद कौन से अवसर हैं जिनमें विज्ञान के छात्र अपना करियर बना सकें। बीएससी करने के बाद हम किस क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं, सारी जानकारी डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड ऐसी तमाम जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि बीएससी करने से किन क्षेत्रों में नौकरी के ज़्यादा अवसर होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि बीएससी करने के फ़ायदे क्या हैं जिससे साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी बीएससी की ओर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी होता क्या है। दोस्तों, बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। बीएससी आमतौर पर 3 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है जो कक्षा 12वीं के बाद साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के बीच सबसे लोकप्रिय कोर्स में से बीएससी डिग्री कोर्स भी शामिल है। बीएससी के फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि साइंस स्ट्रीम के ऐसे स्टूडेंट जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बीएससी को फाउंडेशन कोर्स के रूप में भी माना जाता है। स्टूडेंट्स विज्ञान के विभिन्न विषयों में बीएससी करते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बीएससी फिजिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी केमिस्ट्री आदि शामिल हैं। बीएससी को पार्ट टाइम कोर्स और फुल टाइम कोर्स दोनों प्रकार से किया जा सकता है। स्टूडेंट जनरल बीएससी या बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। यह कोर्स उनके लिए ज़्यादा सही होता है जिनकी रुचि विज्ञान और मैथमेटिक्स में अधिक होती है। वैसे तो बीएससी 3 वर्ष का कोर्स होता है, लेकिन पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में यह 3 से 5 वर्ष का हो सकता है। बीएससी परीक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं। सेमेस्टर में पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं में पास होना भी ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि बीएससी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के सामने कक्षा 12वीं पास करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अब करें क्या। या तो वे इंजीनियर सेक्टर में जाते हैं या फिर मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि सिर्फ यह दोनों फील्ड ही साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनमें ज़्यादा पैसा है। परंतु ऐसा नहीं है कि इन दोनों फील्ड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्टूडेंट ऐसा इसलिए सोचने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत से करियर विकल्प के बारे में पता नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स जो बीएससी करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीएससी के बारे में अधिक जानकारी न होने के कारण वे एक कदम पीछे हो जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि बीएससी के बाद किन क्षेत्रों में नौकरी के ज़्यादा अवसर हैं और बीएससी के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं बीएससी के पहले फ़ायदे के बारे में। बीएससी कोर्स के दौरान जो छात्र बेहतर परिणाम लाते हैं, सरकार व संस्थान द्वारा चलाए जा रहे स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बीएससी कोर्स कर रहे स्टूडेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीएससी कोर्स का खर्चा सरकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम द्वारा कवर किया जाता है। स्टूडेंट अगर एमएससी करना चाहता है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के द्वारा आपको आगे की पढ़ाई के लिए विदेशी भेजा जा सकता है। बीएससी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में रोजगार के ज़्यादा अवसर हैं। सरकार द्वारा बीएससी ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप देने का उद्देश्य है कि देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर मजबूत हो। सरकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के साथ सरकार को लगाव यह सुनिश्चित करता है कि बीएससी डिग्री के लिए भविष्य में बढ़िया जॉब अवसर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में बीएससी करे स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में होती है, क्योंकि बीएससी कोर्स का सिलेबस विज्ञान रिसर्च फील्ड के अनुसार ही बना हुआ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में नए नए आविष्कार व विज्ञान के फैक्ट्स को जानना होता है, जो कि आपने बीएससी कोर्स से ही शुरू कर दिया होता है। तीसरा फ़ायदा है मेडिकल के क्षेत्र में। अगर आपने बीएससी मेडिकल डिग्री कोर्स किया है तो आपके लिए मेडिकल क्षेत्र में बहुत से करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। आप निम्नलिखित क्षेत्रों में करियर के सुनहरे अवसर खोज सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर सेंटर, टीचिंग असिस्टेंट, मेडिकल कैंप, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड सर्विसेज, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, चौथा फ़ायदा है बैंकिंग एंड मैनेजमेंट सेक्टर। बीएससी के बाद आप बैंकिंग जैसे फील्ड में करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईबीपीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इस एग्ज़ाम के लिए आपको बैचलर डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, हम लास्ट फ़ायदे की बात करते हैं, जो है कि एलएलबी। आप बीएससी के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं। अगर आपको कानून के क्षेत्र में जाना
है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। या आप आगे चलकर वकील जज बनने की सोचते हैं तो आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स करने में आपको 3 साल का समय लगता है। अगर आप 12वीं करने के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको उसमें 5 साल का समय लगता है, जिसके लिए आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेकर आगे वकील की पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको बीएससी के फ़ायदे बताए हैं। हम आशा करते हैं आपको बीएससी करने के फ़ायदे क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट बचा है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं।